वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास दोस्तों ने कहा, जिम्मेदारों ने, कि सफाई सुथराई के सिलसिले में गुफ्तगू कीजिए। सड़कों पर जो कूड़ा करकट फेंका जाता है और इससे कितने लोगों को तकलीफ होती है, इस पर गुफ्तगू कीजिए। तो मैंने सोचा कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, इसलिए कि मौजू बहुत अहमियत का हामिल मौजू है और माशरे को बेदारी की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जागृति पैदा करने की ज़रूरत है, बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम इसको बात लोग इसको मामूली समझते हैं, क्या ये कोई मसला है, क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ चाहे हम कूड़ा करकट फेंक दें, इससे क्या असर पड़ेगा, मामूली चीज़ है। वो लोग होते हैं जो खुद कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं सड़कों पर और लोगों को तकलीफ देते हैं, उसको मामूली समझते हैं। एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी, अब गौर कीजिए कि इस्लाम ने खुद की सफाई सुथराई पर कितना जोर दिया है। अपनी सफाई सुथराई पर कितना इस्लाम ने जोर दिया, इस पर आप गौर कीजिए। तो फिर सड़कों को आलूदा करना, रास्तों को आलूदा करना, गलियों को आलूदा करना, कूड़ा करकट फेंकना, इसमें कितना नुकसान है, इस पर बात में देखिए। एक छोटी सी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। अल्लाह के नबी को सुनाया गया कि 2 कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है, और सही हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। 2 तो अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फी कबीर। एक तो चुगली ग़ीबत करने वाला, और दूसरा कह रहे, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है, और कोई बड़ी चीज के सिलसिले में इनको अजाब नहीं दिया जा रहा है। कोई बड़ी चीज नहीं है जिस पर उनको अजाब दिया जाए, छोटी सी चीज। हकीकत में वो दिखने में छोटी है लेकिन हकीकत में बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्तंज़िहु मिन बौली, बाज़ रिवायत में फला यस्ततिरु मिन बौली। और कीजिए आप, पेशाब करने में एहतियात नहीं बरतता था, पेशाब के छींटे कपड़े में उड़ जाते थे। इसको आदमी मामूली समझता है, इस छोटी सी चीज पर अजाब हो रहा है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वतहसबूनहु हय्यिना वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम। तुम इसको मामूली समझते हो, हालांकि अल्लाह के पास ये चीज बड़ी है। अब गौर कीजिए, खुद को आलूदा करने, खुद सफाई सुथराई में गफलत बरतने, तगाफुल शारी बरतने पर अजाब दिया जा रहा है कब्र में, तो गलियों को, रास्तों को, सड़कों को आलूदा करने और किस दर्जा, क्या अल्लाह के पास पूछ नहीं होगी, क्या अल्लाह के पास अजाब नहीं है। अब गौर कीजिए, छोटी सी हदीस पर आप गौर कीजिए। देखिए, दुनिया की मिसाल, अगर हम किसी को अपना घर किराए पर देते हैं तो किराए वाले से क्या कहते हैं, गंदगी, गंदा मत करना, साफ रखना, घर और घर के आसपास सहन साफ रखना, ये न करना, दुनिया भर की कंडीशनें होती हैं। अब गौर कीजिए, अल्लाह ने हमको इस जमीन पर बसाया है, साफ सुथरी जमीन पर, उसको हम आलूदा करें, गलीज करें, क्या ये जुर्म नहीं है। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा, यानी जमीन में बिगाड़ मत फैलाओ, जमीन में उसकी इस्लाह के बाद, दुरुस्ती के बाद जमीन में बिगाड़ न फैलाओ। अल्लाह ताला कह रहा है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यानी जमीन में बिगाड़ न फैलाना ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। इसीलिए कुरान कहता है, वइज़ा तवल्ला सअ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व यहलिकल हर्थ वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। और जब वो तुम्हारे पास से हटते हैं तो उनकी सारी बात दौड़ इसलिए होती है कि जमीन में फसाद मचाएं और खेती और नस्ल को तबाह करें, और अल्लाह फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करता। अब गौर कीजिए, इनको कूड़े करकट से कितने कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, महापाप है, और दोषी हम दूसरों को ठहरा रहे हैं। हम खुद महापाप कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप है। हदीस में फरमाया गया, इत्तकुल मलाइन असलासा, मलाइन कहते हैं मलानतुल मलाइन, माने लानत का सबब बनने वाली चीज।
अब ऐसा करेंगे तो लोग क्या करेंगे? लानत करेंगे। ये कहा गया अलबरास फिल मवारिद, साफ सुथरे पानी में क्या करना? पेशाब पाखाना करना। वकारिअत तरीक, सड़कों के बीच में और सायेदार जगहों में। अब जो लोग कूड़ा करकट डालते हैं, आप देखिए बच्चों के पैम्पर से लेके न जाने क्या क्या चीजें डालते हैं। औरतों की जो सीक्रेट चीजें जो होती हैं, दुकानदार भी उसे छुपा कर देता है और लाने में भी आदमी एहतियात से लाता है। उन इस्तेमाल शुदा चीजों को सड़कों पर डाल देते हैं और कितने बड़े नुकसान का सबब बन रहे हैं माशरे के लिए। यहाँ छोटी सी पेशाब में अदम एहतियात पर कब्र में अजाब हो रहा है। इतना बड़ा पाप कर रहे हैं और हम समझ इसको मामूली समझ रहे हैं। अब गौर कीजिए, मैं तो कहता हूं तहारत में हम मुसलमान आगे हैं और नजाफत में हमारे बिरादरान वतन आगे हैं। पेशाब में हमारे बिरादरान वतन एहतियात नहीं करते, उसमें वो तहारत में वो लोग पीछे हैं, लेकिन नजाफत में वो हमसे आगे हैं। पाकी सफाई में उनकी सड़कें, उनकी गलियां देखिए। और जहां तक मुसलमान का ताल्लुक है, तहारत में वो आगे हैं, लेकिन नजाफत में सबसे पीछे हैं। उनकी गलियां, उनके घर के आंगन, सहन आलूदा ही आलूदा। लेकिन तहारत अलग है, पाकी अलग है। तहारत क्या है? एक मानवी तहारत है, मानवी तहारत, जिसको कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बातीनी सफाई, बातीनी सफाई, हसद, छल कपट, कीना, बुग़्ज़, अदावत से। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ह तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, उनसे सदक़ात खैरात लीजिए और उनको पाक साफ कीजिए। ये बातीनी सफाई है, मानवी सफाई है। और एक तहारत ज़ाहिरी है, पेशाब पाखाना और जुनबी होने की हालत में वजू वगैरह, ये सब तहारत में शुमार है। और नजाफत तमाम कपड़े की सफाई, जगह की सफाई और सड़कों की सफाई, ये सब नजाफत में इस्तेमाल होता है। मेरे अजीजों और दोस्तों, जो लोग गलियों में कूड़ा करकट फेंकते हैं वो आबी आलूदगी का सबब बन रहे हैं, पानी को आलूदा कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। सड़कों में आप गौर कीजिए, कूड़ा करकट को रास्ते में डालेगा तो बारिश का पानी इसे बहा ले जाएगा, कुएं न कुएं खराब हो जाएंगे, नापाक पानी दरियाओं में जाएगा, बहकर जाएगा, समंदरों में जाएगा। कितना बड़ा नुकसान है। पानी की आलूदगी पानी को नापाक करने का सबब बन रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला क्या है, वह अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, अल्लाह ने आसमान से पाक पानी नाजिल किया है। पाक और साफ पानी अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया। अब उस पानी को अब देखिए, आप 10-10, 15-15, 20-20 कदम पर आपको कूड़ा करकट नजर आएंगे। 15-15 कदम पर जहां चाहे डाल दिए। क्या बारिश का पानी जो अल्लाह ने साफ सुथरा उतारा था, क्या उसकी नापाकी का हम सबब नहीं बन रहे? कितना बड़ा जुर्म हम कर रहे हैं, बाज़ लोग कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, आप गौर कीजिए। माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन माहौल को बिगाड़ रहे हैं, पूरे माहौल को, फजा को बिगाड़ रहे हैं। हम सबब बन रहे हैं इनकी वजह से। अब मक्खियां, मच्छर और न जाने क्या क्या चीजें, बीमारियां हम कर रहे हैं। हम माशरे में आने टाइफाइड से लेकर बहुत सी बीमारियों का सबब ये कूड़ा करकट होते हैं। मच्छर और न जाने यानी कितनी कीड़े मकोड़े पहलने का सबब बन रहे हैं, बीमारियों को आम कर रहे हैं। इस्लाम क्या कहता है? ला ज़रर वला ज़िरार, न खुद किसी को तकलीफ दो, न नुकसान उठाओ, न खुद नुकसान उठाओ, न दूसरों को तकलीफ दो। ये इस्लाम का उसूल है। हवाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं, यानी एयर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं हवाई आलूदगी का। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। कहते हैं अगर सामने वाले के प्लेट में अगर आप खाने में थोड़ी सी गंदगी अगर आप डाल देंगे तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, अपना आपा खो देगा, जाने से बाहर होगा, गुस्सा हो जाएगा और फेंक देगा खाना। अरे खाने के प्लेट में आप गंदगी डाल रहे हैं, पीने के पानी में अगर थोड़ी सी गलाजत डाल दे तो उसे फेंक देगा। अब गौर कीजिए, जिन हवाओं में हम सांस ले रहे हैं
वो पूरी की पूरी जहरीली हवा है। इन कूड़ा करकट, इसमें सबसे बड़ा कूड़ा करकट, ये भी सबसे बड़ा सबब है इसका, जहरीली हवाएं, जहरीली हवाएं। गांधी जी ने लिखा एक वक्त आएगा लोग पहाड़ों पर पनाह लेंगे, लोग पहाड़ों पर जाकर आबाद होंगे, जंगलों में आबाद होंगे, फजाई आलूदगी और हवाई आलूदगी से बचते हुए लोग दूर जाएंगे। और ये हदीस में इस्तेमाल, हदीस में है, सही हदीस है, यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिम गनमन, एक वक्त आएगा मुसलमान का सबसे बेहतरीन माल उसकी बकरियां होंगी। यतबउ बिहा शअफल जिबाल व मवाक़िअल क़त्र, वो उन बकरियों को लेकर पहाड़ों की चोटियों में जाएगा और ऐसी जगहों पर जहां बारिश होती है। या फिर बिदीनिही मिनल फितन, फितने से बचने के लिए। ये भी एक फितना है जो हमने अपने हाथ से बर्पा किया है, अपने हाथ से हमने इसे बर्पा किया। जानवरों की मौत का सबब बन रहे हैं। फ्रांसीसी माहिरीन कहते हैं हर साल 15 लाख परिंदे, मछलियां, कछुए वगैरह की मौत सिर्फ कूड़ा करकट और प्लास्टिक की वजह से हो रही। 15 लाख, तो कितना बड़ा नुकसान। मामूली पेशाब पर एहतियात न करने पर कब्र में अजाब हो रहा है, इतने बड़े नुकसान का सबब बन रहा है, जानवरों की हलाकत का सबब बन रहा है। मैं सबब बन रहा हूं मगर मैं डाल रहा हूं, आप सब बन रहे हैं, आप डाल रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसान है मेरे अजीजों। जानवरों की मौत का सबब, लोगों की बीमारियों का सबब कौन? हम इंसान बन रहे हैं अपनी वजह से। जमीन को, यानी जमीन जो पाकीज़ा जमीन और मिट्टी, इसको आलूदा करने का हम सबब बन रहे हैं। अब गौर कीजिए, जमीन खुदा की जमीन पाक साफ जमीन है। मुस्लिम की हदीस है, जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, जमीन को, पूरी जमीन को मेरे लिए सजदागाह बना दिया गया और पाक साफ बना दी गई जमीन, तहूरा कहा गया। और दूसरी हदीस, व इज़ा वतिअल अज़ा बिखुफ़ै फतहूरुहुमा अत्तुराब, जब किसी के मौजे में गंदगी लग जाए तो उसकी पाकी यह है कि मिट्टी पर उसे चला जाए, पाक हो जाएगा। ये पाकीज़ा मिट्टी जिसमें तयम्मुम लोग करते हैं, बीमार है बेचारा, पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, पानी के होते हुए पाक मिट्टी से वो तयम्मुम कर सकता है। अब उस मिट्टी को हम जगह जगह आलूदा कर रहे हैं। ये मिट्टी पाक साफ है जिसके बारे में हदीस में फरमाया गया, तहूरु इनाई अहदिकुम इज़ा वलग फीहल कल्ब अन यग़सिलहु सबअ मर्रात उलाहुन्ना बित्तुराब, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुंह डाले तो सबसे पहले उसको 7 मर्तबा धोना चाहिए, और सबसे पहले मर्तबा मिट्टी से। तो मेरे अजीजों, मिट्टी सिर्फ पाक ही नहीं है, पाक करने वाली चीज भी है। अब गौर कीजिए, मिट्टी सिर्फ पाक ताहिर नहीं, तहूर है। 2 चीजें हैं, पानी सिर्फ ताहिर नहीं है, तहूर भी है। इसी तरह मिट्टी सिर्फ ताहिर यानी पाक, तहूर माने पाक करने की खासियत भी अल्लाह ने उसके अंदर रखी है। क्या मैं और आप कूड़ा करकट डालकर मिट्टी को आलूदा नहीं कर रहे हैं? तहूर को कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लेंजिंग कहते हैं, क्लेंजिंग, साफ करने वाली भी चीज, खुद भी साफ और साफ करने वाली भी चीज। तो गौर कीजिए, ऐसी पाकीज़ा मिट्टी को हम अपनी इस पाप की वजह से, अपने पाप की वजह से इस आप पर क्या जुल्म कर रहे हैं, इस पानी पर हम क्या जुल्म कर रहे हैं, खुदा की सरजमीन और पाकीज़ा मिट्टी पर हम क्या जुल्म कर रहे हैं। मुझे और आपको अपना जायजा लेने की जरूरत है। कुरान कहता है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना, जो लोग मोमिनों को और मोमिनात को बगैर उनके किसी जुर्म के, बगैर किए हुए आप तकलीफ देते हैं, ये बड़े खुले गुनाह के, खुला गुनाह करने के ये लोग यानी खुला गुनाह करने का इर्तिकाब कर रहे हैं, साफ गुनाह करने का इर्तिकाब कर रहे हैं। कुरान कहता है, वला तुसिदु फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा, जमीन में फसाद न फैलाओ। कुरान कहता है खाओ पियो, अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है, कुल वशरबू मिन रिस्किल्लाह वला तअतू फिल अर्ज़ि मुफसिदीन। ढेर सारा आज शादियों में खाना बनाया जाता है और फेंका जाता है, ढेर से ज्यादा मिकदार में लोग खाना पकाते हैं, फेंक देते हैं सड़कों पर, रास्तों पर, फिर मक्खियां बैठती हैं और सबब बनते हैं। तो मेरे अजीजों, ये फसाद फिल अर्ज है। मुझे और आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है। इस्लाम तो वो मजहब है
ला ज़रर वला ज़िरार, खुद भी तकलीफ न उठाएं, दूसरों को भी तकलीफ न दें। यहां तो रास्ते में पड़ी हुई गलाजत को, तकलीफ दे चीज को हटाने को सदका कहा गया। अब गौर कीजिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बैनमा रजुलुन यमशी बितरीक़िन वजद गुस्न शौकिन फित तरीक़ फअख़रहु फशकरल्लाहु लहु फग़फ़र लह। एक आदमी सड़क पर चल रहा था, उसने एक कांटे की टहनी उसने पाई रास्ते पर, उसको उसने हटाया, तो अल्लाह को उसका ये अमल पसंद आया, अल्लाह ने उसके इस अमल को कबूल किया। शकर माने कबूल करने के लिए आते हैं, शकर अल्लाह लहू, अल्लाह ने उसके इस अमल को शर्फ कबूलियत बख्शी, फग़फ़र लह, और उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो गौर कीजिए, रास्ते से कूड़ा करकट हटाने पर अजर मिला जा रहा है, कूड़ा करकट डालने पर क्या अज़ाब नहीं होगा? क्या अल्लाह की पकड़ नहीं होगी? मुस्लिम की हदीस है, लक़द रअयतु रजुलन यतक़ल्लफ़ फ़िल जन्नह, मैंने एक आदमी को जन्नत में देखा, मौज करते हुए देखा, फ़ी शजरतिन, एक ऐसे दरख्त के सिलसिले में जो उसने हटाया था, कता, एक दरख्त जो सड़क पर पड़ा हुआ था, उसको उसने काटा, जो लोगों को तकलीफ दे रहा था। तो मेरे अजीजों, इस पर भी अजर मिला जा रहा है, इस पर भी सवाब हो रहा है। जमीन पर चलने वालों के हुकूक हैं, उन हुकूक का एक सबसे बड़ा हक क्या है? कफ़्फ़ुल अज़ा, सड़क पर पड़ी हुई चीज को हटाना, तकलीफ दे चीज को हटाना, ये भी एक हक है, सड़क पर चलने वालों का हक है। अब देखिए, अभी 2-3 दिन पहले हमारे मोहल्ले के जिम्मेदारों ने खुद कूड़ा करकट उठाया, हमको दिखाया है, आपको जिम्मेदारों ने, देखिए इन कूड़ा करकट में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, कितनी तकलीफ में क्या क्या चीजें पड़ी हुई, आप दिखाया अलग अलग करके। तो गौर कीजिए, मस्जिद के सामने, तालीम गाहों के सामने, स्कूलों के सामने, हम मंदिरों के सामने, सब यानी मुकद्दस मकामात के सामने गंदी चीजों को, गलाजत चीजों को डालना, क्या ये हम सबको नुकसान नहीं पहुंचा रहे? मुसलमान कौन है? अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ पैर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो जमीन पर चलने वालों के हुकूक हैं, उन हुकूक का लिहाज रखना चाहिए। काश इन आलूदगियों को, इन पोल्यूशन को हटाने के लिए काश हम दरख्तों की शजरकारी करते, दरख्त लगवाते, ये बड़ा अजर का काम है। इससे देखिए, एक तो रोशनी की तेजी भी नुकसानदेह है आंखों के लिए, सूरज की तेज रोशनी भी नुकसानदेह है, इसकी कमी का सबब बन रही है। और न जाने सेहत की कितनी ज्यादा सेहत की चीजें हैं इन दरख्तों को लगवाने पर। आज साइंस कह रही है, काश हम ये काम करने के बजाय, अच्छे काम करने के बजाय हम इस तरह का काम करें, माशरे को नुकसान पहुंचाएं, कितनी बड़ी नुकसानदेह चीज है। अली इज्जत बेगोचेफ ने सही कहा था, जब उनको ये अली इज्जत बेगोचेफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना के ये सदर भी रह चुके हैं, 24 साल तक उन्होंने सदारत की है, मुफक्किर भी हैं, आथर भी हैं और सियासतदान भी हैं, जिनकी कई किताबें भी हैं। जब उनको नोबेल इनाम दिया गया तो एक बात उन्होंने ये कही थी, सबसे सफाई सुथराई पर जोर अगर कोई मजहब देता है तो इस्लाम है, और सबसे नापाक अगर कोई कौम है, गंदी कौम है, तो मुसलमान हैं। सफाई सुथराई पर सबसे ज्यादा जोर देने वाला अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है, लेकिन सफाई सुथराई के उसूलों से हटने वाली अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। मेरे अजीजों, हमें तहारत और नजाफत दोनों पर जोर देना चाहिए। हमारे बिरादरान वतन में तहारत की कमी है, लेकिन उनके यहाँ नजाफत है, और हम मुसलमानों के अंदर तहारत है लेकिन नजाफत और पाकी की हमारे अंदर कमी है। इस कमी को हम दोनों को पूरा, इस दोनों की कमी में भरपाई की जरूरत है, इसको पूरा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे।